गोवा करती हूँ। गोवा के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, ईमानदार और मेहनती लोग हैं। और कुछ लोग गोवा को अपना जो है एक प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट लैब बनाना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट करना आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। सो मुझे लगा कि मैं गोवा के लोगों को समय रहते उनको सावधान करूं, उन्हें अलर्ट करूं कि गोवा एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है। यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को बाहर के लोगों को आमंत्रित मत करिए। मैं गोवा से नहीं हूँ, मैं राजधानी दिल्ली से हूँ, जो आपकी भी गोवा की भी राजधानी है। लेकिन दिल्ली की बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट दिल्ली ने किया और आज दिल्ली सफ़र कर रहा है। सो आई एम हियर कि मैं लोगों को बता सकूं दिल्ली में क्या क्या हुआ है पिछले एक साल में। खास तौर से यहाँ शांति चाहिए लोगों को, यहाँ लोगों को ईमानदारी से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा दिल्ली में फ्री का जो यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री आकर कह कर गए हैं, दिल्ली में उससे माइग्रेंट्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लोगों को पीने का पानी का कमी हो गया है, लोगों को जो है कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला, दम तोड़ दिया लोगों ने, पूरा बारिश में दिल्ली डूबा हुआ है, गुड गवर्नेंस मॉडल नहीं है। सो इधर जो फ्री बिल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, लोगों को सिर्फ 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए, उन्हें बहुत कुछ चाहिए। गोवा का जो कल्चर है, जो इनका पहनावा, खाना, कल्चर, हिस्ट्री है, उसको हमें नहीं छेड़ना है। लेकिन जो दिल्ली से आ रहे हैं या जिन्हें भेजा गया है दिल्ली से, वो इधर का कल्चर बताऊंगी। कैसे दिल्ली के लाडो सराय में चर्च पे अटैक, चर्च को तोड़ा गया है, किस तरह से 2020 में पिछले साल अटैक हुआ, किस तरीके से कोरोना में ऑक्सीजन से लोगों ने दम तोड़ा है। तो दिल्ली मॉडल फेल मॉडल है। इसलिए फ्री बीज पे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप मत जाइएगा। गोवा चेंज चाहता है, गोवा बदलाव चाहता है। मैडम, जब केजरीवाल गोवा में थे तो उन्होंने बताया कि जो चर्च का डेमोलिशन हुआ है दैट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंस यू आर फ्रॉम दिल्ली, टेल अस द ट्रूथ। आपके साइड जिस कमेटी ने ये किया है उसमें 3 MLA एंड 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर है। उस 3 MLA में से 2 MLA आम आदमी पार्टी केजरीवाल के, मिस्टर दिलीप पांडे और सोमनाथ भारती, वो कमेटी में थे, फैसले में थे। तो मिस्टर केजरीवाल, जो 2 MLA को आपने जिस कमेटी के लिए रेकमेंड किया, उस कमेटी में डिसीजन हुआ, आपको नहीं पता लगा, इधर आकर ये बोलने से नहीं चलेगा। आपको बचाना था। दिल्ली दंगे हुए, 2020 में हुए, कैपिटल में हुए, आप CM थे, आप कुछ नहीं कर पाए, लोग 50 मर गए। तो गोवा जो है उसका कल्चर जो है, यहाँ गोवा की जब मैं बात करती हूँ तो इस कम्युनिटी, एक रिलीजन की बात नहीं करती हूँ। यहाँ सब है, यहाँ हिस्ट्री है, कल्चर है, उनका अपना पहनावा है, खाना है, उसको हम टच नहीं करते, यानी ये हम बोलने आए हैं। गोवा की एक आइडेंटिटी है जिसे जो कहेंगे कि हम गोवा को ये बना देंगे, वो बना देंगे। गोवा को कुछ बनाने की जरूरत नहीं, गोवा को गोवा रहने देना है हमें सबको। मैडम, कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप है बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। आपको क्या ये सही लगता है? मैं इसके प्रूफ, सबूत आज 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी कि कैसे बीजेपी का बी टीम केजरीवाल है, उसी का पैसा से वो पूरा दिल्ली छोड़कर, दिल्ली की प्रायोरिटीज और लोगों को छोड़कर ऐसे समय पर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, वो सब जगह घूम रहे हैं। पर दिल्ली से गोवा चलेगा, ये गोवा के लोगों को पूछूँ। दिल्ली से गोवा चलाना चाहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरली, राघव चड्ढा, उससे पहले पंकज गुप्ता, ये चलाएंगे या गोवा वाले गोवा चलाएंगे? मैडम, आप भी पहले एक आम आदमी पार्टी? बिल्कुल मैं थी और मैंने बहुत से अंदर रह के देखा किस तरह से ये बी टीम है। और मैंने एक सेकुलर आइडियोलॉजी कांग्रेस में 20 साल दिए, 5 साल MLA रही, वो लोग पावर में है। मेरा अपना ग्रीड, लालच होता तो मैं पावर नहीं छोड़ती, मैंने पावर छोड़ा, वापस उस सेकुलर पार्टी में आई हूँ जिसने कभी भी शीला दीक्षित जी के 15 साल में दंगा नहीं होने दिया, कभी इस तरह का जो है धोखा नहीं हुआ। या शीला जी अपनी दिल्ली को छोड़कर दुनिया नहीं घूमती थी। आज कोई मुख्यमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर, नाम बताइए दूसरा चीफ मिनिस्टर देश का, जो देश अपना लोगों को छोड़कर ऐसे समय पर जब 3rd कोरोना की लहर हमारे सामने खड़ी है, आप पूरा सब प्रायोरिटीज छोड़कर, वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और आप घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है गोवा को, लोगों को ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली को बड़ा शंघाई बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अभी गोवा को क्या बनाएंगे? गोवा को गोवा रहने देना है, उसको प्रिजर्व करना है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी जस्ट वाइट वॉश? बिल्कुल बिल्कुल, झूठा करोड़ों का विज्ञापन से
वो अपना एक हवा बना रहे हैं और उनको लगता है बीजेपी ने भेजा है कि कांग्रेस का वोट डिवाइड करेंगे। इधर आके बोला कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में गया है। पंजाब में 3 आम आदमी पार्टी का एमएलए कांग्रेस में आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लीडर ऑपोजिशन मिस्टर एच.एस. फुल्का पंजाब में इनका पार्टी छोड़कर रिजाइन करके घर चले गए बिकॉज उनको नहीं था। एल्विस गोम्स आपके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे 2017 में। वेयर इज ही नाउ? इज ही विद यू? है ना? व्हाई ही इज नॉट हैप्पी? यहाँ पर अभी मैडम फिलहाल तो ऑल डिफेक्टर्स आर बीइंग गिवन द केक्स। अगर आपको कोई केक ला के देंगे आम आदमी पार्टी वाले और इन भी एक्सेप्ट इट? केक मीन्स सॉरी जो सब पहले जो कांग्रेस के जो आदमी थे जो अभी बीजेपी में गए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी उनको डिफेक्टर्स के तरफ से गिफ्ट एक केक दे रही है। अच्छा, टू सेलिब्रेट देयर डिफेक्शन एनिवर्सरी। तो अगर आप जब गोवा में आए तो आपको ऐसा कोई केक ला के देंगे तो हमारा कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये आपको मालूम है। हमारा अगर गोवा का ट्विटर हैंडल देखेंगे डिफेक्शन लॉ को लेकर हम कितना सख्त हैं। लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर वोट दिया, उन्हें एमएलए बनाया, उन्होंने पार्टी छोड़ा, दोबारा लोगों में चुनाव बीजेपी की टिकट पे लड़ा, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। सो दोनों बार लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया है और गवर्नमेंट का काम देखने का टाइम है। और एंटी डिफेक्शन लॉ हम चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो। इस तरह से किसी भी पार्टी, अभी कांग्रेस में भी आएगा कुछ एमएलए, तो हम उसके भी खिलाफ है कि एक होना चाहिए। लोगों के साथ धोखा होता है। 100% I'm telling you, 100%, because last year time also in 2017, if you remember, Congress was the first largest party, you know, but Mr. Modi came here in 2017, Shah came here, but you know they didn't give Goa to the BJP. Why not? Why not? क्यों नहीं दिया? So लोग मालूम है Congress is the party who can run this country and keep people together. Thank you so much. Thank you, madam.